चलो चालू ही करते हैं अभी फिर। वही है, अब कितने लोग आएंगे, वेट नहीं करेंगे, फालतू टाइम वेस्ट होगा। आ रही ना आवाज मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। मैं बस वही बात कर रहा था, ये तो क्या फर्स्ट सेशन है ना, तो कि क्या कैसे करें अपन लोग। कि मतलब अभी मैं सोचा तो वही हूँ कि एक तो मैनेज भी करेंगे कि बस जैसे अभी 100 लोग का मैक्सिमम लिमिट है इसमें। 100 लोग में कैसे लोग इंटरेक्ट करे, बारी बारी बोले। इसमें जैसे रेज हैंड नहीं है ना। नो सर, नहीं है। वही एक दिक्कत है। अभी कम से कम चलो एक चीज अच्छा है कि सब लोग जैसे ही बोल के खुद को म्यूट कर ले रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जैसे मीटिंग वीटिंग होती है, लोग म्यूट करना भूल जाते हैं, वो सब प्रॉब्लम आती है फिर। और बाकी मैं तो वैसे सोचा हूँ कि ना और भी जैसे स्पीकर्स वगैरह को जैसे आप लोग भी सजेस्ट करना कि कौन कौन इसका, तो उनको भी ऐसे बुला लेंगे हम। कि मैं सोच के तो मैं रखा हूँ कुछ लोग को इनिशियली एटलीस्ट स्टार्ट के लिए। बाकी आप लोग से ही ताकि डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, अलग अलग आईआईटी के लोग। मेरे कुछ दोस्त लोग एमएस के हैं, पीएचडी वाले। और पीएसयू का तो ठीक है, अभी पीएसयू के भी रहेंगे। पर दिक्कत ये है ना, कोई कंपनी के बारे में डायरेक्ट बहुत बात नहीं कर सकते, प्रॉब्लम सबसे मेन ये है। तो वो एक चैलेंज आ जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि और बहुत सारे चैलेंजेस है कि जैसे जनरली अपन कंपनी के बारे में पूछते हैं ना, वो पॉलिसीज के अगेंस्ट रहता है एक्चुअली। कि ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। मैं ये भी बोलूँगा, जो भी आप क्वेश्चन भी करो आप किसी को ना, तो इनडायरेक्टली ही करना। फॉर एग्जांपल मैं कोई आईटी सेक्टर है, कोई कंपनी है, तो आप ये बोलना आईटी सेक्टर के इस फील्ड में क्या काम होता है, रादर देन कि इस कंपनी में क्या काम होता है एग्जैक्टली exactly। वैसे वैसे करेंगे तो क्या सामने वाले को कंफर्ट भी फील होता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, इतना सारा जो इंटरेक्शन वगैरह रहता है, उसमें लोग खुद बोलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से रिमूव करा देते कि नहीं, ये कंपनी के बारे में ऐसा मत पूछो डायरेक्ट। ये सब तो ये रहता है। बाकी सोचा तो हूँ मैं और भी आप लोग से सजेशन लूंगा। बाकी ऐसे ही जनरल बात कर सकते हैं अभी। मेरे को लगा था ज्यादा भीड़ होगी, इतनी नहीं है तो इजी है, चलो बात करना। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ। सर आपने कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया था गेट? मेरा दो। सर 2 अटेम्प्ट। टू तो थाउजेंड सर आप सिक्सटीन में 1056 था, फिर 2017 में 75। सर मतलब इतना इतना चेंज सर, उसके लिए आपने क्या-क्या किया सर? मेन मैं बताना, मेरा जो वीकनेस था ना, वो ये था कि मैं कोर्स कंप्लीट नहीं किया था अच्छे से एक्चुअली। तो उस समय फिर सेकंड टाइम मैंने वो इम्प्रूव किया। मैं पढ़ता था और फर्स्ट टाइम इतना सीरियस भी नहीं था। फिर जब जॉबलेस हो गया ना, तब बहुत फिर फर्क पड़ा कि तब लगता है कि यार बहुत लोग आगे निकल गए। मेरे दोस्त लोग जब मैं पढ़ता था तो पार्टी करते थे, फिर मेरा गेट नहीं निकला तो भी दोस्त लोग पार्टी कर रहे थे, सबका जॉब लग गया था, वो हो गया था, तो फिर उस समय फील आता है। भले ही ऐसा नहीं कि बहुत लोग का घर में रहता है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहते हैं, मेरे तो ऐसे नहीं थे। पर तो भी फील आता है कि यार कुछ तो करना है, तो सेकंड टाइम फिर मैं सीरियस हुआ, एक तो ये अंतर रहा। फिर वही फर्स्ट टाइम भी जब मैं पढ़ा तो ना कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा था, और जितना पढ़ा ना, कोर्स बहुत कम कवरेज था पर अच्छे से पढ़ा था, मेन बात यही है। तो 1056 आ गया, पर वही था कि पीएसयू जाना था, टॉप 100 रैंक लाना था, जो भी है। तो उसके कारण फिर तब समझ में आ गया कि इतने मार्क्स चाहिए तो इतना कोर्स कवरेज करना ही पड़ेगा। बाकी तो वही धांडे सर लोग का गाइडेंस था, वहाँ काम भी करता था मैं। तो साथ ही साथ बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ वो सब में, मेरे कंसेप्ट्स इम्प्रूव हुए। जो जूनियर्स थे, थोड़ा उनके डाउट वगैरह भी क्लियर करता था मैं, मतलब मैं सर को खुद ही बोला। तो ठीक ठाक मैं डाउट क्लियर कर लेता था कि सर का भी काफ़ी काफ़ी लोड कम हो गया ना। तो वो सब के कारण फ़ायदा हुआ मेरा, काफ़ी कंसेप्ट अच्छे हो गए। सर एक्चुअली मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, मैं हाँ 6th सेमेस्टर में हूँ। हाँ सर मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ 2022 के लिए। हाँ सर मेरा एक मतलब मुझे एक क्वेश्चन था आपसे कि हाँ सर मतलब कितना हमें सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चंस, मतलब मुझे तो पता है कि जितना हो सके उतना। हाँ। लेकिन सर जैसे कोई पर्टिकुलर ऐसे प्रीवियस ईयर की बुक है, तो सर वो एक ही बार सॉल्व करने से चलेगा कि उसे दोबारा सॉल्व करना चाहिए एक बार करने के बाद? अभी तो सर मतलब जैसे मैंने पता किया इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, तो सर वो भी है। तो सर इसको मतलब एक बार सॉल्व करके दोबारा सॉल्व करें, मतलब दोबारा तो सॉल्व करने का टाइम भी नहीं है, तो सर क्या करना चाहिए?
नहीं, ईएसी गेट के लिए तैयारी करोगे ना? हाँ, गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब ईएससी का मत को करना फिर, पता है वरना क्या बहुत ही अलग कोर्स हो जाता है। इवन सोचो ना, जब मैं 2017 में मेरा 75 रैंक आया, मतलब अच्छी खासी तैयारी थी मेरी, तब मैं जनवरी में मतलब 4 या 5 जनवरी को ईएससी का पेपर था। तो नहीं, ईएससी का एग्जाम देने गया, मैं वहीं डिमोरलाइज हो गया क्योंकि उसके क्वेश्चन पैटर्न अलग रहते हैं। तो क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं होना है। उससे क्या है कि ये अच्छी चीज़ है कि आपको ये पूरा मिल जाता है कि कैसे पैटर्न का क्वेश्चन आता है, कैसे क्या आता है, वो सब आता है। वो सब का फ़ायदा मिल जाता है प्रीवियस ईयर से। पर ना ये नहीं करना है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर ही, मैं बोलूँगा रेदर देन दैट टेस्ट सीरीज ज़्यादा बेटर है। अभी कोई कोचिंग वगैरह की है क्या ज्वाइन? ये सर गेट एकेडमी का ही ऑनलाइन कोर्स किया हुआ है। ओके, उसकी बुकलेट तो मिली होगी ना, क्वेश्चन बुकलेट वगैरह? हाँ सर, वो तो मैंने सॉल्व कर लिया है, मतलब जितना सब्जेक्ट हुआ है अभी कंप्लीट उसके सॉल्व कर लिए। तो सर ओके। मेरा ये पूछना था कि सर वो सॉल्व हो गया, एक ही बार काफ़ी है ना सर, मैं दोबारा मतलब फिर से करना पड़ेगा? नहीं नहीं, देखो, कहीं तो रिवीजन तो बोलता है कि कंटिन्यूस करना पड़ेगा। वो रिवीजन तो मैं कर ही रहा हूँ। हाँ मेरा ये क्वेश्चन है सर कि मैं जैसे तो अब दोबारा अगर मैं रिवाइज करता है कोई सब्जेक्ट, तो हाँ सर रिवाइज करने समय मैं क्लास नोट्स रिवाइज करूंगा, और उसके बाद सर मैं जो स्टार मार्क क्वेश्चन है जैसे जो मुझे नहीं बना था फर्स्ट हाँ अटेम्प्ट, हाँ हाँ हाँ। तब वो सब रिवाइज करूंगा। उसके अलावा भी कुछ रिवाइज करना पड़ता है? नहीं देखो, क्वेश्चंस भी ना उसमें से ना चूज कर लो कुछ कुछ, कि बुकलेट है, मतलब मान लो 100 क्वेश्चन है एक चैप्टर में, तो 100 में से 10 एक पैटर्न के उठा लो, वैसा करके कुछ कर लो। तो कुछ हाँ सर मेरा डाउट है सर कि सर जैसे आपका सर 75 रैंक आया था सर। हाँ। सर बहुत लोग सर टॉपर स्टॉक से सुने थे सर कि मार्क्स उतना मैटर नहीं करता है। पर सर हम आपसे सर ये जानना चाहते हैं कि सर जब आप सेकेंड टाइम रिपीट किए थे, हाँ। तो सर आपकी टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और सर मॉक टेस्ट में सर इनिशियली कैसे कैसे मार्क्स आते थे और कैसे कैसे, क्योंकि अस सर बहुत लोग से बोलो बोलो। सर इसलिए हम जानना चाहते हैं, 75 था सर, हाँ और इसलिए सर उसकी एक रफ आइडिया कि हम कितना अभी हमको तैयारी करना बाकी है। अभी सर अभी हम 6 सेमेस्टर में है सर, और हाँ। गेट एकेडमी के पेन ड्राइव कोर्स से कर रहे हैं। ओके ओके। तो उसमें देखो, मार्क्स का ना देखो, जैसे तुम लोग का तो फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, तो थोड़ा चैलेंज आता है। एक्चुअली क्या था ना, मैं 2016 में भी जब दिया था ना, मेरा सबसे अच्छा फायदा ये था, मैं टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से किया। अच्छा, एक चीज मैं पूछूंगा, तो मैं पता नहीं ये ऑकवर्ड है कि क्या है, कैमरा अगर ऑन कर लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। अभी क्या मेरे को खुद को ही देखना पड़ रहा है ना थोड़ा, मतलब जिसका मर्जी है, अब मैं खुद बोला नहीं तो सजेशन लेना है मेरे को कि कैसा क्या है। तो जिसको भी जैसे जमे, हाँ वैसा ही चलेगा, कि कम से कम लगता है कि हाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब सब लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो बोल रहे हैं वही, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मतलब वो मैं बोल रहा ना, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए ऐसा। तो इसमें जैसे बोले ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में ना मेरे को भी थोड़ा काफी चैलेंज फेस करना पड़ा था इसमें, कि टेस्ट अब देना चालू करोगे ना, तो टेस्ट सीरीज पूरा ना नया टाइप का वो रहता है कि टेस्ट सीरीज का पैटर्न पूरा कैसे आप बैठोगे, कंप्यूटर पे बैठना भी एक स्किल है एक्चुअली। तो वो एक बड़ा चैलेंज होता है, तो ना शुरुआत में तो मार्क्स आएंगे ही नहीं। मैं तो 2016 में दिया था तो अलग बात है, 17 में मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। पर यही है कि ना टेस्ट देना चालू कर देना, आ, और शुरुआत में कम आएंगे, इतना मैं बता रहा हूँ। इवन मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि ये है कि ना कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे छोटे छोटे, मतलब मैं मेड इजी का ज्वाइन किया था क्योंकि गेट एकेडमी का तो मैं खुद ही बनाता था। तो उसमें क्या होता था कि कुछ इजी, इजी मतलब वो कैटेगराइज करके रखा था, इजी मीडियम टफ ऐसा कर करके। तो इजी वाले में तो कई बार फुल मार्क्स भी आने पे रैंक पीछे रहता था, कि बहुत लोग के फुल मार्क्स आते थे। और वैसे मैं बोलूँ तो मेरे कई बार बहुत खराब नंबर भी आए हैं, कि मैं जैसे उन लोग आप जैसे बोले ना कि मार्क्स मैटर नहीं करता है, वो इसलिए ना कई बार ऐसा भी हुआ कि ना 80 नंबर लाके भी मेरा टॉप 100 में भी रैंक नहीं रहा है, और कई बार 56 58 ऐसा लेके आया तो भी टॉप 100 में रैंक आ गया था, वैसा करके। तो हाँ, रैंक तो मेन रखना है। और ये कोई ना बता नहीं सकता एक्चुअली कि कितना मार्क्स एम करो, पर मैं बैक ऑफ द माइंड हमेशा सोच के रखता था 70 करीब ऐसा करके। पर जब मेरे को लगता है ना, जब मैं जैसे बैठता था ना एग्जाम में, तो मेन चीज यही रहता था कि जो करंट क्वेश्चन है ना उसको ध्यान दो, उसको बनाओ, जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। क्योंकि वो होता था, धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस करोगे ना, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस करने पे ये आएगा कि आपको पता चलेगा कि ना एकदम ये भी नहीं रहता। एक मिनट, ये नए नए ऑप्शन दिख रहे हैं यार।
एक मिनट ना, लेआउट वगैरह कहाँ से चेंज करते हैं? लेआउट कहाँ से चेंज करते हैं, पता है किसी को? सर 3 डॉट से करते हैं। वो 3 डॉट्स हाँ, नीचे में। वहां पे तो जाके चेंज लेआउट। हाँ चलो, सब लोग आने चाहिए ना, वो समझ नहीं आता है। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मार्क्स वाला ना, तो मार्क्स शुरुआत में वैसे ही है, कम ही आएंगे थोड़े। और बस यही करना ना, मैं सच बताऊं ना, पता है शुरुआत में आप टेस्ट देते समय ना आप जज नहीं कर सकते कि ना कैसे आपको चेंज करना है, कितना मार्क्स एम करना है, पर ना टेस्ट होने के बाद आपको समझ में आएगा कि ना टेस्ट क्या लेवल का था। और दूसरी चीज ये कि ना, मैं बोला ना हमेशा मेरा दो ही एम रहता था कि सबसे पहला कि ना जो मेरे को आता है वो गलत ना हो। अरे यार, बाद में आना, बाद में। एक मिनट ना, सॉरी। सॉरी। तो ना सर टेस्ट। बेसिकली हाँ, बोलो बोलो। सर हम पूछना ये चाह रहे थे सर कि हम कुछ दिन पहले सर सब्जेक्ट वाइज दिए थे सर ईडीसी का, और सर उसमें 50 में सर 15 नंबर आए सर, इसलिए बहुत खराब लगा सर, इसीलिए। मैं बोला ना वो आएगा ही, एकदम फॉर श्योर है, वो आना ही है, ऐसे कम मार्क्स आएंगे स्टार्टिंग में एटलीस्ट। पर मैं बोला ना, देखो टेस्ट के बाद ना तुमको ये एनालाइज करना है कि टेस्ट हुआ, मेरे को जितना आता था मैं उतना सॉल्व कर पाया कि नहीं। और उसके बाद जो नहीं आता था, मतलब वो टॉपिक्स को भी नोट करके कि ये क्वेश्चन आए थे, और उसको देख लो एटलीस्ट एक बार। क्योंकि देखो, अगर कोई भी जैसे ईडीसी ईडीसी का कोर्स कंप्लीट कर लिया था क्या पहले? यस सर, कर लिया सर। कर लिया था ना, तो वही फिर तो वही रहता है कि कौन सा टॉपिक वीक है, क्यों मार्क्स कम हुए, क्या गलतियां हुई, वो एनालाइज करना। मैं बोला ना ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं। स्टार्टिंग में कम आता ही है, इवन एंड में भी कई बार ऐसा होता है एकदम डिजास्टर्स हो जाता है। मेरा जैसे 5th फेब को गेट था, मैं लास्ट टेस्ट दिया था 2nd या 3rd फेब को, और उसी समय मेरा सबसे गंदा मार्क्स आ गए। तो वो ये भी बोलूंगा ना मैं, गेट ना टेस्ट ऑफ कैरेक्टर भी बहुत है, कि ना कंटिन्यूस अच्छे मार्क्स किसी के आएंगे नहीं, बुरे मार्क्स आएंगे, कैसे डील करते हैं ना, वो सब है। तो मैं बोलूंगा यही कि टेस्ट देते रहना, रुकना नहीं है कभी भी डिमोरलाइज होके कि कम मार्क्स आ रहे तो अब रुक जाना है। और सेकंड फिर यही कि आ, बस यही देते रहो देते रहो। और क्या बोल रहा था, बस हाँ, एनालाइज करना है, एनालिसिस में बहुत टाइम देना है, बस ये ध्यान रखना। सर अभी कितने कितने इंटरवल पे सर टेस्ट दें, और सर कब से रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देना स्टार्ट करना अभी चाहिए? जैसे आज 1 जुलाई है ना, वैसे तो 1 महीने बाद भी चालू करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। कि धीरे धीरे करके 1 मंथ बाद भी चालू करो तो दिक्कत नहीं, अभी इंटरवल बड़ा रख सकते हो। पर ये है ना, टेस्ट एग्जॉस्ट मत करना। जैसे ईडीसी हो गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईडीसी के पूरे टेस्ट हो गए। सर और एक और चीज, अभी जैसे हम बात करते जा रहे हैं ना, कि ट्राई ये करते हैं ना आपस में हम लोग ना, कि ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट ही मान लो, कि एक क्वेश्चन पूछ लिए तो थोड़ा वेट कर लेना कि कोई और अगर बोल पाए तो। नहीं है तो फिर क्वेश्चन अपना अगला पूछ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कई बार ना, कि जैसे ऑब्वियसली मैं जानता हूँ एक ही बंदे के बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे ही, वो कुछ बुरा मानने का नहीं ना, ऐसा कुछ सोचना नहीं। मैं बस ये ट्रायल एंड ये है ना, फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं इसीलिए। अभी तो क्योंकि जस्ट मेरे को लग रहा है 15-16 ही लोग हैं, हो सकता है बाद में और लोग आए। तो एक क्वेश्चन के बाद पॉज कर लेना, अगर कोई नहीं बोल रहा है तो फिर नेक्स्ट पूछ सकते हैं। यस सर। ओके, इधर कमेंट भी कर रहे हैं क्या लोग? सर 6 मंथ में कैसे क्रैक करे गेट एग्जाम, स्ट्रेटजी फॉर ईसी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। मैं तो बोलता हूँ वैसे वॉइस पे ही आ जाइए एटलीस्ट, तो ना ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन होता है, क्योंकि मेन मीनिंग तो यही है। नहीं तो क्या, सेशन का कोई डिफरेंस नहीं बचेगा लाइव सेशन और इसमें। 6 मंथ में कैसे क्रैक करे गेट एग्जाम। 1 मिनट ना, मैं किसी का क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले। फॉर ईसी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो रोहन का क्वेश्चन है। रोहन, तुम कोचिंग ज्वाइन किया है क्या?
यस सर, गेट अकेडमी। गेट एकेडमी का ही है क्या? ओके ठीक है। तो इसमें ये नहीं है क्या कोई फीचर कि ऑटो में लोग एडमिट होते जाए, नहीं तो बार बार ऐसा करना पड़ता है? जैसे बार बार मेरे को नोटिफिकेशन आ रहा है ना कि एडमिट करने का, ऐसा कोई फीचर नहीं है क्या ऑटो एडमिट वाला? नहीं सर नहीं है इसमें। नहीं है क्या? वही ना, और क्या बीच बीच में आंसर करते करते फिर उधर देखना पड़ जाता है ना। तो बोलूंगा यही, देखो रोहन की ना, स्टार्टिंग में तो क्या है, बेसिक से ही एकदम चालू करना। अभी जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करना अपने तैयारी, दैट इज ईसी बोले तो बोलूंगा नेटवर्क कंट्रोल सिग्नल्स, और कौन सा, नेटवर्क कंट्रोल सिग्नल्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चार मैं बोलूंगा एकदम बेसिक सब्जेक्ट्स है। बाकी हाँ एप्टीट्यूड और मैथ्स भी है। एप्टीट्यूड में बोलता हूँ कि वैसे ना रोज आधा आधा घंटा एक एक घंटा देने से फायदा है। और जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जो जस्ट अभी कॉलेज में ही है, तो क्या प्लेसमेंट आ ही रहा होगा, तो मैं बोलूंगा ना एप्टीट्यूड वहाँ भी फायदा देगा। एक एक घंटा कम से कम ना क्या अलग अलग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, या ना क्या साइट है मेरे को याद भी नहीं आ रही, इंडिया बिक्स करके एक साइट है, मैं लिख देता हूँ इसमें। अरे यार, इंडिया बिक्स, ये एक साइट है जिससे मैं क्या कई सारे ना क्वेश्चन अलग 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 कंपनीज के इंटरव्यू वगैरह का मिल जाता था मेरे को, और भी बहुत सारी साइट्स होंगी, और कोरा में भी मिल जाता है। तो एप्टीट्यूड वगैरह ना तो साथ में करते ही रहना है, ये मैं बोलूँगा। फिर बेसिक सब्जेक्ट से चालू करना, और ना स्पीड तो बहुत रखना पड़ेगा अभी, ये मैं बोलूँगा। अभी क्या है ना, स्पीड भी रखना है और मैक्सिमम टाइम भी आपको स्पेंड करना है साथ में, कि तभी आपका हो पाएगा। 6 मंथ्स एक्चुअली कम है सच बताऊं तो, पर वही आपके विल पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम टाइम आप स्पेंड करो, मैक्सिमम आप क्वेश्चन सॉल्व करो, मैक्सिमम टाइम दो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो, ये करना रहेगा। तो स्टार्टिंग बेसिक सब्जेक्ट से करना कोशिश करो कि अब तो क्या है 15 डेज में ही एक सब्जेक्ट है, वैसे टाइप का ही रेट बन जाएगा ऑलमोस्ट। पर यही है, क्वालिटी पे ध्यान देना है। मैं बोला ना थोड़ा चैलेंजिंग है ये, मैं मानता हूँ 6 महीना में कंप्लीट करना, और कोशिश करना कि आप एटलीस्ट अक्टूबर 1 अक्टूबर से टेस्ट देना चालू कर दो, चाहे जितने भी मान लो 2 सब्जेक्ट खत्म हो, 3 सब्जेक्ट खत्म हो, टेस्ट देना चालू कर लेना, ये मैं बोलूँगा अभी। फिर मधुरा का एक क्वेश्चन आया है, इसके बाद मैं बोलूँगा ना कि अगर पॉसिबल हो तो ना आप वॉइस पे ही आ जाना, क्योंकि दोनों जगह देखना पड़ता है। फिर टॉपिक वाइज टेस्ट देना जरूरी है या फिर सब्जेक्ट वाइज एंड मॉक टेस्ट देना है इनफ? तो टॉपिक वाइज देना मैं बोलूँगा। आपका वैसे कितना सब्जेक्ट हुआ अभी तक? अभी तक 3 हुए हैं। 3 हुए हैं, और कौन सा सेम, 6th? हाँ। ओके, 3 सब्जेक्ट हुए ना। तो तीन तीन सब्जेक्ट का क्या है ना, अभी देखो आप 3 सब्जेक्ट हुए हैं, बाकी आप 7 सब्जेक्ट आप तैयारी भी करते जाओ, तो एटलीस्ट ये अच्छा टाइम है ना कि मान लो आप 15 डेज बाद या इवन आज से भी जो 3 हुए हैं उनका थोड़ा बहुत रिवाइज करो, एक आध टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो। टॉपिक वाइज टेस्ट में तो कोर्स भी लिख के आता है ना कि क्या क्या टॉपिक है क्या नहीं है, तो आप वो करो, टेस्ट दो उसका। फिर ये क्या बोलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट देके ये मॉक टेस्ट भी ना, हाँ टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहो, साथ ही साथ आप रिवाइज करते रहो, रिवीजन हो जाएगा, और बाकी 7 सब्जेक्ट है ना धीरे धीरे आप उसको भी कंप्लीट करते जाना। तो ये तो मैं बोलूँगा। एक्चुअली क्या है ना, मैं बताया ना आपको, टेस्ट एग्जॉस्ट नहीं करने, ये ध्यान रखना है। ऐसा ना हो जाए कि आपका मान लो 3 सब्जेक्ट जो भी हुए हैं वो 3 सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज हो गए, सब्जेक्ट वाइज मॉक सारे खत्म कर दिए, वैसा नहीं करना है। उसको क्या करना, थोड़ा थोड़ा बचा बचा के, पहले एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज, फिर दूसरे सब्जेक्ट का, फिर तीसरे सब्जेक्ट का, ऐसा करके फिर थोड़ा होल्ड कर लेना, उतना होते होते तक चौथा पांचवा सब्जेक्ट भी हो जाएगा, फिर उनका टेस्ट देना। फिर कुछ दिन बाद, एक आध महीने बाद, 2 महीने बाद फिर सब्जेक्ट वाइज वाले में आ जाना, वैसा वैसा करके ना स्विच करना है। नहीं तो क्या होगा ना, मैं बता रहा हूँ, आप भूल जाओगे सब्जेक्ट्स को। आप लोग अभी क्योंकि सारे मेरे ख्याल से फ्रेशर ही हो, जितने लोग मेरे को अभी तक दिख रहे, जितने लोग से मैं बात किया 6 सेम वाले ही हैं, तो ये मैं बोलूँगा कि ऐसे रोटेट करते रहना और टेस्ट एग्जॉस्ट नहीं करना, और सारे सब्जेक्ट को ना धीरे धीरे करते रहना साथ में। ओके सर, थैंक्स। हेलो शुभम सर, हेलो कैन आई बोलो आस्क यू बोलो, एक एक करके बोल लो। हाँ मैं बोलूँ? हाँ हाँ। सर मैं केमिकल इंजीनियरिंग से गेट
के लिए अपीयर होंगी, हाँ पर मैं आपको केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछने आई हूँ, मैं आपको माइंडसेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने आई हूँ, हाँ क्योंकि आई फाउंड दिस सेशन वेरी कूल एंड आई फेल्ट लाइक आई वोंट गेट अ बेटर platform to ask this हाँ kind of हाँ questions. Sir, actually I'm 25 years old, and last year was my first attempt for GATE exam. ओके So I got only 10 marks. Um, but I don't feel like I cannot get a good rank this year. So still I joined my chemical engineering coaching हाँ EII, which is the number one coaching in India. ओके Uh, so sir, as I'm 25-year old and I got 10 marks in last year GATE exam, so I have to really work on my mindset. It's not that I'm not understanding what the sir is teaching, हाँ or हाँ it's not that I can't sit for many hours a day. हाँ I can I can work hard. I know that I'm a hard worker, and I won't let those 10 marks define me, because sir, I know that I can do it. And last year I got less marks only because of lack of revision, sir. It wasn't that I wasn't sincere or anything. So as I have joined coaching this year also, so I'm watching the lectures once again. So now when I see the lectures, it's like a revision for me. So maximum of the topics are, I've gone through it once. So it's very easy for me to retain that. But as I'm 25 years old, so my fear of failure has grown a lot. ओके भले ही नॉलेज इंक्रीज हुआ, पर हाँ उसके साथ फियर ऑफ फेलियर भी इतना इंक्रीज हुआ ना सर, कि बहुत मतलब डर लगता है। नहीं वो तो मैं भी बोलूंगा कि मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि सेकंड अटेम्प्ट में जैसे मैं बताया ना कि डर लगता है खासकर जी जी और जी। ये तो है पर क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें तो चैलेंज ऐसा रहेगा ही सच बताओ तो देखिए बहुत लोग पार्टिसिपेट करते सबका होता नहीं है पर ये नहीं सोचना कि मेरा नहीं होगा वो कभी ऐसा सोचना नहीं है जी सबसे जी। मेन तो और देखो जो वहां पे डिफाइन करने वाला है आपका वो एज नहीं है आपका परफॉर्मेंस है ना तो आप सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान दो फिर चाहे अभी देखो फुटबॉल अभी जैसे यूरो कप वगैरह चल रहा है उसमें 18 ईयर ओल्ड भी खेल रहे हैं 40 ईयर ओल्ड भी खेल रहे हैं सब लोग आपस में compete कर रहे हैं पर कि मेन क्या है अपना बेस्ट देना है बस इतना अभी देखो मैं समझ सकता हूँ कि एज के साथ साथ वो होता है पर ना आप खुद को बस इतना बोलूंगा ना आप इतना एफर्ट डालो अभी प्रिपरेशन में भी और एग्जाम देते टाइम भी कि आप खुद को डिफेंड कर पाओ कि हाँ यार मैंने अगर ठीक है भगवान ना करे ऐसा हो पर अगर कभी आ भी गया मैं बोल सकूं कि यार मैंने एफर्ट पूरा लगाया है अपना और नेगेटिव माइंडसेट कभी रखना नहीं है मेन तो यही कि ये दिमाग से हटा देना चाहे कैसे भी कि योगा करके हो या ये करके कि बस माइंड को अपने कंट्रोल करो बाकी ऐसा देखो कुछ है नहीं कई बार ऐसा भी होता है कि 60 ईयर ओल्ड भी लोग भी बहुत अमेजिंग कर लेते हैं तो एज बोलते हैं ना एज इज जस्ट अ नंबर करके वो नंबर वही जस्ट। मैं बोलूंगा बाकी ज्यादा सोचने का नहीं है और करते रहो और सबसे मेन अच्छी चीज यही है ना मैं क्या सोचता था कि जो ट्रुथ भी है लाइफ की ना लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज है और मैं बहुत बार ये भी देखता हूँ कि इवन मेरे साथ भी पीएसयू में भी जो लोग आए अच्छे अच्छे रैंक लेके वो भी कई बार छोड़ देते हैं स्विच कर देते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है कि जो बहुत ही अच्छा है और उसके अलावा कुछ नहीं मैं बोला ना लोग अलग अलग चीजें ट्राई करते ही रहते हैं तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है लाइफ में तो बहुत अपॉर्चुनिटी आप जहाँ मेहनत करोगे सब मिलेगा ही अच्छा जी 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 सर, वो तो एक बैक ऑफ द हेड में मैं रखूंगी कि लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, पर आज अगर मुझे प्रिपरेशन करना है तो मैं यही सोच के प्रिपरेशन हाँ करूंगी ना सर कि कि गेट इज हाँ एवरीथिंग, दिस हाँ इज माय लास्ट चांस एंड आई हाँ वोंट हाँ गेट एनी अदर हाँ चांस। हाँ हाँ तो सर मैं यार बहुत फियर ऑफ फेलियर इतना बढ़ गया ना कि जितना जो कामनेस चाहिए हाँ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए वो तक नहीं आ पा रहा है। और मैं हाँ मतलब बचपन से टॉपर ही थी स्कूल की, ओके पर अभी अभी वो बिहेवियर सर ऐसा नहीं है मेरा। फियर ऑफ फेलियर इतना बढ़ गया कि हाँ आई कैंट कीप माई सेल्फ काम इनफ। कोई भी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा ऐसा डर लगता है कि नहीं काम बस मैं नहीं हो सकता। हाँ बोले ना देखो अपने हाथ में अभी सिर्फ प्रेजेंट है आप मान लो अभी जी टेस्ट देने बैठे हो या एग्जाम में अभी बैठे हो सिर्फ मेरे सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है वही मेरे हाथ में बाकी कुछ भी नहीं है ना पास ना फ्यूचर मेरे को ये भी नहीं मैं रिग्रेट कर सकता कि काश तैयारी कर लेता वो आता है दिमाग में मैं बता रहा हूँ जितने लोग भी सुन रहे हैं ना एग्जाम में भी बैठे रहोगे ना ऐसे आएगा कि काश यार वो पढ़ लिया होता
या जी जी फ्यूचर में क्या होगा, ये गलत हो गया या मेरे कितने जी मार्क्स आ जी रहे, कितना टाइम चल रहा है, वो नहीं। सिर्फ प्रेजेंट क्वेश्चन पे फोकस करो। आपको भी मैं यही बोलूंगा, सिर्फ प्रेजेंट क्वेश्चन पे फोकस करो, बाकी कुछ नहीं सोचना, एंजॉय करो बस, उसको यही बोलूंगा। हर एक क्वेश्चन एक चैलेंज है, उसको एंजॉय करो। मतलब ऐसा है कि आप मारा पीटी करो क्वेश्चन के साथ, बस वैसे ही है। जी सर, थैंक यू सर। मैं याद रखूंगी और आपको अच्छा रैंक ला के दिखाऊंगी सर। पक्का और पक्का। आपको कमेंट में बताऊंगी भी यूट्यूब पे कि इतना रैंक नहीं, है। अब तो मैं बोला ना, यही सारे सेशंस है ना, हो सकता है अगले साल आप लाओ, फिर आपके स्टोरी और भी लोग सुने ऐसे करके। इसीलिए मेरे को हाँ ना, मेरे सर। को ये प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा लगा कि ना, कम से कम वॉइस इंटरेक्शन होता है, ये होता है। कई बार जैसे मैं जी गेट जी एकेडमी जाता हूँ ना, तो क्या होता है कि खुद को तो मैं अपने लिए तो मैं नॉर्मल बंदा ही हूँ ना, तो कई लोगों के लिए जो देखे हुए रहते हैं उनके लिए लगता है कि यार ये अच्छा बंदा है, तो मैं देखता हूँ कि हाँ खुशी हाँ रहती है उनके भी चेहरे पे, बात करके, चाहे 5 मिनट भी बात करो, चाहे वो रहो, तो अच्छा लगता है वही। क्योंकि मेरे साथ भी था, मैं भी एक बार कभी ना कभी मैं भी प्रिपेयर करता था, सब चीज करता था, हम्म। तो मेरे को भी लगता था कि कोई भी टॉपर आता था, टॉपर स्टॉक होता था, मैं भी बहुत एडमायर करता था, तो वो नॉर्मल बात है। आपको भी लगेगा अच्छा रैंक लाओगे तो फिर मैं भी बुलाऊंगा गूगल मीट पे। सर आपकी जो खास बात मुझे लगी ना, तो आप ऐसे सर बन के बात नहीं करते, आपने हाँ मेरे लेवल पे आके सोचा। हाँ और आप स्टूडेंट के लेवल पे आके सोचते हो कि यार इसको हाँ कैसे लग रहा है, फिर आप आंसर देते हो। तो हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो हम हमारे लिए भी काफी इजी होता है आपके नेचर के हिसाब से कि हाँ आपको बता पाए कि सर ऐसा लग रहा है, हाँ। क्योंकि आप इतने फ्रेंडली हो और हमारे लेवल पे आके सोचते हो। नहीं नहीं, मेरा भी तो बताया ना, देखो बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है। भले ही लगता है कि हाँ, मेरे को भी अभी 4 साल हो गए गेट दिए हुए, पर ऐसा बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस तो मैं टच में रहा ही हूँ लोगों से, इसलिए बहुत ज्यादा ऐसा वो नहीं लगता। और मैं डायरी वायरी भी लिखता हूँ ना, तो मेरे को क्लियर है कि उस समय मेरा क्या होता था। अच्छा अच्छा। ओके सर। ओके। आई एम सो ग्रेटफुल सर, आई एम सो थैंकफुल। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। जी सर, बाय सर। बाय। एक दो क्वेश्चन सर और ले लेते हैं। हाँ हाँ, बोलो। सर जैसे अगर नेटवर्क सर धांडे सर से पढ़े हैं सर, तो उसका हाँ। एक बार अगर नोट्स रिवीजन कर लिए, हम्म। उसके सर पैरेलल में एक बार वर्कबुक और एक बार प्रीवियस ईयर लगा लिए सर, हाँ। अगर सर उसके 2 मंथ्स बाद सर या 3 मंथ्स बाद सर अगर फिर उस सब्जेक्ट को रिवीजन करे, भूल तो जाओगे। उसका फिर से नोट्स सर वही सर, मतलब एग्जाम्पल लेने के लिए सर कह रहे हैं। हाँ। तो सर अगर 20 डेज के बाद भी करे सर, तो आपके हिसाब से सर फिर से नोट्स पढ़ना चाहिए, या फिर डायरेक्ट वर्कबुक पे आना चाहिए, या फिर डायरेक्ट टेस्ट सीरीज पे आना चाहिए, मतलब नहीं, कौन देखो सा धांडे सर तो ये भी कराते हैं ना, क्वेश्चन भी कराओगे साथ में। यस सर यस सर। हाँ, तो बस काफी है। मैं सच बताऊँ तो मैं नोट वर्कबुक काफी कम सॉल्व किया हूँ, क्वेश्चंस किया, देखता था। और क्योंकि देखो टाइम लिमिट, हमारे पास टाइम का लिमिटेशन है ना, तो मेन बात वही है कि ना, पढ़ लेता था मैं तब, बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करता था। मैं बोला ना, मेरा पता है जितना मैं टाइम वर्कबुक सॉल्व करने में दिया हूँ ना, उससे बहुत ज्यादा टाइम मैं टेस्ट सीरीज पे स्पेंड किया। तो मेरा टेस्ट में जब नहीं भी बनता था तो भी मैं कॉपी पे ही आता था, टेस्ट पढ़ने के पहले भी मैं कॉपी पे ही आता था। तो मेरा टेस्ट देते देखते बहुत सारा वर्कबुक का क्वेश्चन, चाहे जैसा बोलो, प्रैक्टिस तो हो ही जाता था। तो नोट्स पे स्टिक करना मैं बोलूंगा, टाइम सेविंग वही है, और कंसेप्ट सारे मिल जाते हैं। सर मतलब आपका कहने का मतलब है सर कि एक बार अगर नोट्स पढ़े हो तो डायरेक्ट टेस्ट सीरीज पे जंप करो, अगर एक बार वर्कबुक बना लिए तो जहाँ टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नहीं बने तो फिर नोट्स पे जाओ, ना ही कि वर्कबुक पे। हाँ, नोट्स पे। फिर देखो, अगर ऐसा मैं बोला ना, एनालिसिस करना, एनालिसिस में क्या है फिर कि कोई एक मेरे को टॉपिक लग रहा है कि यार इसमें बार बार प्रॉब्लम आ रही है ऐसे करके, तो उसमें क्या है, मैं उसके क्वेश्चन फिर उठा लूंगा, उसके क्वेश्चन 4-5 सॉल्व करके देख सकता हूँ। वैसा ऐसा नहीं कि वर्कबुक पूरा ही इग्नोर कर देना, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है। बहुत सारी चीजें आपको आती रहेंगी, कुछ टॉपिक लग रहा है बहुत ही वीक है, तो थोड़ा मेहनत कर लो उस पर क्वेश्चन सॉल्व करके। ओके सर। सर सिग्नल सिस्टम सर उतने अच्छे से नहीं हुआ सर, फर्स्ट टाइम पढ़े थे सर अप्रैल मंथ में सर, उतने अच्छे से एकदम क्लियर नहीं है, और अभी सर पूरा ब्लैंक टाइप का है, बेसिक बेसिक चीज याद है सर, हाँ। पर अभी कुछ कोई भी थोड़ा मीडियम लेवल का भी क्वेश्चन पूछेगा तो सर नहीं बनेगा सर। तो आप सिग्नल सिस्टम को कैसे किए थे सर? देखो, सिग्नल्स का तो अच्छा चीज वही है कि ना, बेसिक चीजें आती है तो सारी चीजें बेसिक ही है। उसके बाद तो यही है एक्चुअली। मैं क्या उस समय ना, जो क्लास है ना, क्लास के साथ साथ ही मैं तैयारी कर लिया था सिग्नल्स वगैरह की, तो वो एक चीज अच्छी लगी थी मेरे को फिर, कि साथ ही साथ मेरी तैयारी हो गई थी ना, तो मैक्सिमम चीजें कवर हो गई थी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए थे। बस यही है। मैं बोल रहा ना, अभी भी जिसने क्वेश्चन पूछा था, मेरे को नाम याद नहीं है, कि बेसिक सब्जेक्ट्स का, तो मैं बताया ना, उसमें सिग्नल्स भी गिरा था, नेटवर्क कंट्रोल गिना था, डिजिटल गिना था। क्योंकि इसमें क्या है ना, बेसिक बेसिक कंसेप्ट आप पकड़ लो, बेस बस वही है, पता है। उसके बाद थोड़ा 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 ही अंतर है क्वेश्चंस में, बहुत ज्यादा नहीं है। तो
बेसिक आपको आता है ना, बेसिक पे स्टिक करो और देखो क्वेश्चन सॉल्व करके ही होगा फिर। यस सर। सर हमें स्टैंडर्ड बुक्स पे भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए कि सर वर्कबुक और प्रीवियस ईयर इनफ है? नहीं, स्टैंडर्ड बुक पे उतना मत जाना, क्योंकि देखो नॉलेज जो है वो तो क्या सागर है एकदम, कि कितना भी बाल्टी से पानी निकालते रहो कभी खाली होने नहीं वाला। तो स्टैंडर्ड बुक मैं बोलो इग्नोर कर सकते हैं, पर कभी ऐसा रहा कि कंसेप्ट ही एकदम क्लियर नहीं हो रहा, तब मैं जाता था। जैसे मेरा खासकर था डिजिटल कम्युनिकेशन, मेरा बहुत वीक था, तो उसके लिए मैं थोड़ा इस पे जाता था, स्टैंडर्ड बुक वगैरह देख लेता था, कंसेप्ट देख लेता था। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ऐसे सॉल्व नहीं किया। बाकी मेजरली आपको स्टिक इतने पे ही करना है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, इनफाइनाइट है पता है सब कुछ। मेजरली आपको जो वर्क बुक मिला है नोट्स है उस पे स्टिक करो, बाकी कुछ नहीं। और कभी कभी जा सकते हो एक आध टॉपिक के लिए कि जिसमें ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है और लगता है कि वो बार बार टेस्ट सीरीज में भी आ रहा है, एग्जाम में भी आएगा, उसके लिए चले जाना। ओके सर। हेलो सर। हाँ। मेरा दो तीन हाँ सवाल है सर। जैसे हाँ कि सर एनालॉग सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो टेस्ट सीरीज में सर इलेक्ट्रिकल के जो सवाल आते हैं वो सर मतलब सिलेबस से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ही अलग आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। तो सर ओके। क्या मैं पूरा पूरा मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से पढूं, या सर मैं पूरा ही थ्योरी पढूं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है सर उसमें। नहीं देखो, क्वेश्चंस तो आते ही रहेंगे, मैं बोला ना कंसेप्ट आपके अच्छे हो जाए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन कंसेप्ट पे वर्क करो आप, बेसिक्स पे वर्क करो, क्योंकि देखो क्वेश्चन ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्रेम हो सकते हैं। और मैं बोला ना कि प्रीवियस ईयर पे ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होके नहीं रहना है कि प्रीवियस ईयर, वैसा नहीं। आप टेस्ट देते जाओ, ये करते जाओ। और मैं सच बताऊँ ना, मैं ऐसा ना सोचा नहीं एक्चुअली कभी भी कि ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं या ये करके, मतलब मैं देखा हूँ और बहुत लोग ऐसे एनालिसिस करते हैं, उसमें कोई वो बुराई नहीं है, पर ना बहुत ज़्यादा वो नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि आपका नॉलेज बस अच्छे से एनहेंस हो, आपको मैक्सिमम चीज़ें आती रहे, जो भी कंसेप्ट है सारी चीज़ें आती रहे, बस उतना ध्यान दो। बाकी ये मत सोचो कि अलग आता है या ये आता है। देखो अगर अलग आता है तो आप, कोई तो उसमें बुक है नहीं कि जिसको मैं देख के कोई बुक को देख के मैं ये कर पाऊँ कि हाँ यार यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो वैसा तो आप कर नहीं सकते, तो आपको स्टिक करना है कंसेप्ट्स पे ही। और मेरा अच्छा चीज़ यही था ना, मेरे को कभी नए क्वेश्चन में डर इसलिए नहीं लगता था ना, क्योंकि मैं बोला ना बेसिक्स पे काम करना है, कंसेप्ट्स पे काम करना है। और बस वो होते जाएगा ना, तो आपके अलग अलग नए नए क्वेश्चन भी आएंगे तो भी बन जाएंगे। सर थर्ड ईयर के बाद जैसे इंटर्नशिप आईटीज में और पीएसयूज में नहीं मिल रहा है अभी, हाँ। तो सर उसके लिए कुछ मतलब बाद में दिक्कत हो देगा नहीं कि नहीं जैसे नहीं कोई। मैं तो देखो, मैं तो गेट एकेडमी के बाजू में कोई होगा, अगर गेट एकेडमी कोई है क्या जो ऑफलाइन है, मतलब भिलाई में रहता है कोई? कोई नहीं लगता है सेशन में, सारे जैसे बाहर के ही है। तो अगर आप जाओगे ना गेट एकेडमी से जस्ट 2 बिल्डिंग दूर ही एक ना इलेक्ट्रॉनिक्स का ये था, जो ट्रेनिंग भी देते थे और ये भी करते थे। मैं तो जस्ट वहीं से बाजू में ही ट्रेनिंग कर लिया, सर्टिफिकेट ले लिया। और हाँ, नॉलेज रख लिया, इतना नॉलेज रखना है कि आप डिफेंड कर पाओ, बाद में कोई आपको इंटर्नशिप या उसके लिए पूछे तो आप डिफेंड कर पाओ कि हाँ मैं सच में वहाँ पे ट्रेनिंग लेके आया हूँ, सच में मैं कुछ सीख के आया हूँ। बस इतना नॉलेज रखना है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आईआईटी से ही चाहिए या पीएसयू से। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को तो लगता है 2% मुश्किल से फर्क पड़ा होगा, जितना भी मैं इंटरव्यूज में देने गया। आप देखिए ना मेरा कितना है। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था बीबीएनएल का, सेकंड इंटरव्यू बार्क, फिर ओएनजीसी, फिर ऐसे मेरे को ऑर्डर याद नहीं, उसके बाद ये 3 तो पहले थे। एचपीसीएल हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, और इंडियन ऑयल हो गया, और एनटीपीसी। ये सारे इंटरव्यूज दिया मैं, पर मैं बता रहा हूँ मेरे को ना कहीं पे ऐसा फील नहीं आया कि ना 2% से ज़्यादा कहीं फर्क पड़ा होगा। इसके बाद संजय का क्वेश्चन ले लेते हैं। संजय बोल रहा था बीच में, वो रुक गया। तुम्हारा हो गया ना डाउट क्लियर? एक मिनट बस। जी सर जी। बोलो भाई। हेलो सर, मैं अभी तो जॉब कर रहा हूँ, तो हाँ मतलब आप नए क्वेश्चन आते हैं तो मतलब आप कैसे अप्रोच लगाते हो? मतलब आपको अगर कंसेप्ट पता है, हाँ। नया क्वेश्चन, तो अप्रोच कैसे लगाते हो या फिर अप्लाई करते वक्त क्या देखो माइंडसेट? उसमें क्या है ना, क्वेश्चन में देखो कभी क्वेश्चन कभी मान डर लो। लगता है, मतलब क्या क्या? कभी कभी डर लगता है कि हाँ भाई ये सॉल्व नहीं होगा या फिर नहीं तो वैसा हाँ। सोचना ही नहीं ना, मैं बताया ना, मेरे को एक लगता है ये अच्छी चीज़ होगी कि मैं सोचता ही नहीं था सॉल्व होगा नहीं होगा वो कुछ नहीं। देखो क्वेश्चन आप पढ़ो, मान लो 5 लाइन का क्वेश्चन है,
आपको पता तो रहेगा ना कि फॉर एग्जांपल कि व्हाट इज द करंट इन दिस, ये करके कि मान लो I0 करके है, व्हाट इज द करंट, तो क्या अप्रोच रहेगी मेरी कि ना I0 कहाँ पे है मैं उसको देखा, फिर उल्टा जाऊंगा मैं कि I0 कहाँ से आया, ऐसा करके। और सर आप मतलब डेरिवेशन या फिर कभी कभी जैसे कंट्रोल सिस्टम में ना मतलब लोग फॉर्मूला पता है बट हाँ डेरिवेशन के स्टार्टिंग का पॉइंट रहता है, तो फिर आप कैसे करते हैं? बिकॉज अभी आपको ये डेरिवेशन के स्टार्टिंग का पॉइंट ही नहीं पता रहेगा, तो मतलब नहीं नहीं, फिर से प्रॉब्लम बोलो। मतलब फॉर्मूला डिराइव होता है ना कौन सा हम्म भी ईएफएस वगैरह, तो हम्म। एक बार क्वेश्चन आया था कि मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट यूज हुआ था, डेरिवेशन था ना उसका, तो आप कैसे मतलब डेरिवेशन करके जाते थे या फिर मतलब नहीं, मेरे को तो असल में समझ नहीं आया क्वेश्चन। मतलब फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला करके जाते थे या फिर डेरी मतलब उसका जो डेरिवेशन रहता है वो भी देख के मतलब जाते थे वैसा? डेरिवेशन देखता था मैं, बोला ना देखो डेरिवेशन आता कहाँ से, वो तो बेसिक कंसेप्ट ही है ना। फॉर एग्जांपल मेरे को जैसे याद है कि अभी कोई एग्जांपल आ नहीं रहा, इसलिए क्लास 9 10th में हम लोग काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़ते थे, उसमें भी क्या था कि बेसिक कंसेप्ट्स थे, बेसिक फार्मूला F इज इक्वल टू ma होता था, या ऐसे ही कर करके जो जो अलग अलग ये है, अलग अलग फार्मूलाज रहते थे, वो उसके हिसाब से आता था अलग अलग। तो मेन हम बेसिक फार्मूला पकड़ के ही फिर आगे जाते थे ना, कि इसमें एक और कंडीशन आ गई, इसमें एक और कंडीशन आ गई, तो फाइनली डिराइव कर लिए। बिकॉज सर वो ईएमटी में वगैरह प्रॉब्लम होता है, मतलब मैं तो इमेजिन मतलब डायग्राम लगाना पड़ता है ना, मतलब वो EMT तो मेरा भी बहुत वीक था हाँ मतलब असल में। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक में प्रॉब्लम मतलब क्या बोलते हैं डायरेक्शन पता चलता है बट वो डायग्राम ही निकाल नहीं पाता हूँ, क्योंकि उससे ही तो पता चलेगा ना कि डायरेक्शन क्या रहेगा उसका, तो असल में वही। तो ये ना मैं पूरा भूल गया हूँ, कोई और सब्जेक्ट होता ना, मैं बोला नहीं, EMT और डिजिटल कम्युनिकेशन मेरा सच में बहुत वीक था। थोड़ा बहुत टॉपिक मैं कर लिया था, ट्रांसमिशन लाइन वगैरह जो जो इजी लगता था ना, ये चीज मैं आप लोगों को भी बोलूंगा ना कि एटलीस्ट क्या ना, जो जो इजी लगता है ना वो कर लेना। और आपका सच में जनवरी में खत्म हो गया था क्या सिलेबस? नहीं नहीं, आप खत्म तो हुआ ही नहीं था, मैं बोला ना मेरे को तो डिजिटल कम्युनिकेशन तो एकदम इक्का दुक्का आता था। अच्छी चीज पर क्या थी ना, जो बार बार मैं देखता था ना कि जो बार बार टेस्ट हो रहा है, टेस्ट में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको मैं एटलीस्ट देख लेता था, क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो देख लेता था, ऐसे करके। तो ये सब के कारण ना ये था कि मान लो 10 क्वेश्चन भी आए, 10 में से कम 5 तो बन जाएंगे ना, इतना था। कोर्स तो मैं बता रहा हूँ कभी खत्म नहीं होता, एटलीस्ट मेरा तो नहीं हुआ। मैं बोला ना मैं भी एक मीडियोकर बंदा हूँ, बहुत लोग का तो मेरे जो मैं एक बार स्टोरी सुनाया था, मेरे साथ ही एक दोस्त था जो NTPC में ज्वाइन किया, वो गेट में फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 9th, और IES में फर्स्ट अटेम्प्ट में, दोनों साथ में दिया, जबकि 2017 का IES 2017 का गेट, उसमें AIR 1 था वो, तो उसका तो कोर्स 1 साल पहले खत्म हो गया था, ऐसे भी लोग रहे एक कमेंट हेलो। आया था, उसका क्वेश्चन ले लेते, एक बार कोई कमेंट किया था, एक ओके मिनट बस, विश्व का ले लेते हैं, फिर एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे अजदार सर का। हाँ हाय सर प्लीज। हाँ सर सर हाउ डू यू रिवाइज योर सब्जेक्ट लाइक सिग्नल सिस्टम? तुम ये कोई कोचिंग या नोट्स वगैरह कुछ प्रॉपर है? या एक्चुअली सर सिग्नल सिस्टम का मैंने सब इसके जो सिलेबस है वो तो कंप्लीट कर दिया। हाँ नाउ वो सिलेबस अब बहुत बहुत ही वास्ट है, तो रिवाइज कैसे करें? लाइक नहीं, आप कैसे? प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाए क्या? हाँ यस सर, आई थिंक 4 नोट्स हुए हैं, यानी 4 कि कॉपीज शॉर्ट्स ना? नोट नहीं, 4 नोट्स हुए हैं फुल पेज के। नहीं मतलब 4 कॉपीज ना, टोटल मिला के जो हाँ कॉपीज 4 चाहिए। कॉपीज, यानी कि 450 पेजेस जितने हुए। हाँ हाँ, मैं क्या करता था ना, मैं बोला ना देखो ये टाइम एक चैलेंज है, तो क्या है कि जो जो बस इतना टाइम मिलेगा ना आपको कि ना आप पलट पलट के बस पढ़ पाओ, ऐसा ही है। तो बोलूँगा मैं ये कि फर्स्ट टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट टाइम क्या आपको पूरे कंसेप्ट डेवलप करने हैं, बेसिक पे जानना है। सेकंड टाइम से क्या है कि एटलीस्ट अगर आप सच में फर्स्ट टाइम अच्छे से मेहनत किए हो ना, सेकंड टाइम आप इवन पेजेस पलट लेंगे ना तो मैक्सिमम चीज़ें याद आ जाएगी। मैं बोला ना देखो सबसे मेन बात ये है ना कि ये नहीं सोचना है कि एक बार मैं कर लिया तो मेरा कोर्स खत्म, मतलब एक बार मैं अच्छे से पढ़ लिया या एक बार रिवीजन में परफेक्शन आ जाएगा, नहीं आएगा। पता है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी जैसे क्वेश्चन मेरे को पूछा था कि लास्ट तक कोर्स खत्म हुआ था क्या, मैं बोलूँगा मैं
मेरे को पर्सनली फील होता है ना, एक्चुअली किसी का कोर्स लास्ट तक खत्म नहीं होता। मतलब हमको क्या है, परफेक्शन पे जाना है। तो मान लो कि इट्स जस्ट लाइक बिल्डिंग अ होम, कि फर्स्ट आप क्या करोगे, आप फाउंडेशन दोगे। फाउंडेशन मतलब बेस, जो मैं बोलता हूँ बेसिक आप प्रिपेयर किए। उसके बाद ये बीम्स इरेक्ट करोगे, ये इरेक्ट करोगे, बीम्स ही बोलते हैं ना उसको। फिर आप ब्रिक्स लगाओगे, फिर आप मोटार लगाओगे, फिर आप फिनिशिंग दोगे। तो सेम प्रोसेस है इसके लिए भी। एक बार में आपने पढ़ा, आपका बेसिक क्लियर हो गया, सेकेंड टाइम आप रिवीजन किए, टेस्ट दिए, आपका थोड़ा स्ट्रांग हो गया, फिर कुछ ना कुछ कमी रहेगी, फिर आप और मेहनत करोगे और स्ट्रांग होगा। मॉक टेस्ट दोगे फुल, जिसमें सारे सब्जेक्ट मिक्स होके आते हैं। आपको लगेगा कि मेरे कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक्स वीक है, तो आप उस पर काम करोगे थोड़ा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है एक्चुअली, कि ना लगातार आप करते जाओगे ना, तो फाइनली एक अच्छा ब्यूटीफुल होम तैयार हो जाएगा। हेलो सर। थैंक यू सर। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन ये ले लेते हैं। हेलो सर। हाँ सर भाई। पहले तो मैं बहुत फॉर्चुनेट अपने आप को समझ रहा हूँ, आपसे 1-to-1 कम्युनिकेशन में कर पा रहा हूँ। नहीं सर नहीं, आप ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं। रोल मॉडल जैसे हैं सर आप हमारे लिए। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इनिशिएटिव मतलब अपना कंटिन्यू करें सर, ये बहुत हेल्पफुल है हाँ, गूगल मीट। सर मेरा क्या बोल क्वेश्चन रहे ये हैं? है आवाज सर मैं कट गई थी। सर मैं कहूँगा आप अपना इनिशिएटिव सर ये मतलब कंटिन्यू करें सर गूगल मीट का, इट विल बी हाँ वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, मैं ड्रॉपर हूँ, हाँ 2021 में मैं पास आउट होने वाला हूँ। मैंने इस बार गेट लिखा था, मेरी सर ऑलमोस्ट 5500 समथिंग रैंक आई थी। ओके। सर मैंने अपनी सीरियस प्रिपरेशन अभी मतलब रैंक सही नहीं थी, तो मतलब मैंने अपने सब्जेक्ट सर कुछ ज़्यादा ठीक से नहीं किए थे। हाँ। कोर तो लगभग मैं पूरा ही छोड़ के गया था सर। सर अब मैंने सीरियस प्रिपरेशन अपनी सर जून स्टार्टिंग से स्टार्ट की, तो मैंने अपना सिग्नल कंट्रोल डिजिटल नेटवर्क सर मेरा ये पहले से भी ठीक था, मैंने और अच्छा कर लिया इसको। हाँ हाँ सर मुझे थोड़ा सा मतलब ये हो रहा है कि जुलाई आ गया है और EMFT EDC एनालॉग कम्युनिकेशन सर ये मैंने मतलब देखा भी नहीं है। तो मुझे सर थोड़ा सा डिप्रेशन है कि यार मैं पैरेलली इनको लेकर चलूँ या सर कैसे लेकर चलूँ, क्योंकि दोस्त लोग बोलते हैं कि अक्टूबर नवंबर तक तो हर हाल में मतलब सिलेबस आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए सर। तो नहीं, इसलिए थोड़ा ये बताओ डिप्रेशन होता है फर्स्ट कि मैं अटेम्प्ट में कैसे। कितना हुआ था? फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा हुआ था? ये सारे नहीं पढ़े सर, थे क्या एक भी नहीं बार? नहीं सर, मैंने नहीं देखा था सर इनको, क्योंकि मैं गेट के लिए सर जनवरी से लगभग स्टार्ट किया था मैंने, दिसंबर जन से मैं हुआ था। देखो, ऐसा फर्स्ट चीज तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि सितंबर अक्टूबर में हो जाए। मैं बोला ना, देखो मैं भी जब बोलता हूँ अलग अलग लाइव सेशन या इस पे भी, कि एक बेस में दे के चलता हूँ कि आपको एक रफ एम दे दिया मैं, कि आपको इतने टाइम पे टेस्ट सीरीज चालू करनी, इतने टाइम पे। तो ये ऐसा कोई ये थोड़ी है कि कोई रूल थोड़ी है कि यार इस समय टेस्ट सीरीज चालू नहीं किया, सितंबर में टेस्ट सीरीज चालू नहीं किया, अब तो तू गया, फेल हो गया, ऐसा नहीं है। तो वो दोस्त लोग से तो मैं बोलूंगा थोड़ा दूर ही रहना, कि ऐसा कोई रूल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आपको लास्ट तक जाना है। जस्ट मैं बोला ना कि आपको धीरे धीरे इतना परफेक्ट होना है कि लास्ट तक आपका जाते जाते जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो बस उस दिन आपका अच्छा रहे। उससे फर्क नहीं पड़ता कि एक महीने पहले आपकी कैसी प्रिपरेशन थी, क्या थी। तो फर्स्ट चीज तो ये हो गई कि आ, आ, जो मैं बोला, ऐसा नहीं है कि इतने अक्टूबर तक कोर्स खत्म नहीं हुआ तो वो नहीं होगा, और कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये है कि देखो 4 सब्जेक्ट बोले ना आपने। यस सर, सर बेसिक वाले नेटवर्क सिग्नल कंट्रोल हाँ हाँ, डिजिट। देखो 4 सब्जेक्ट भी हुए तो सच बताओ ना, पॉजिटिव माइंडसेट से देखोगे आपका 40 नंबर का प्रिपरेशन हो गया है। लोग तो 25 नहीं ला पाते गेट में। और ब्रांच सर इलेक्ट्रॉनिक्स इसी। इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, तो मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मैं रफ एम रखता था 60-70 का। तो इवन आप ऐसा सोचो ना कि 40 नंबर का आपका तैयारी हो गया है, और ये सोचना है ना कि मेरा 40 नंबर में 40 नंबर आएगा, ऐसा करके मेरी तैयारी हो गई है, 40 में 40 आएगा, ये सोचना है। फिर आप देखो उसके अलावा तो 2 सब्जेक्ट्स है जो मैथ्स और एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड ये 2 सब्जेक्ट को भी हटा दो तो उसके अलावा अगर आप गिनोगे तो ज़्यादा सब्जेक्ट ऐसे बचे नहीं है। पर ये है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि पैरेलल करिए, मैं तो बोलूँगा बारी बारी करो। एक क्वेश्चन एक सब्जेक्ट पकड़ो, उसको तैयारी करो। फिर क्या है, टेस्ट देना भी धीरे धीरे चालू कर देना। जो 4 सब्जेक्ट हो गए हैं उनका मान लो 1 मंथ का टाइम है आपके पास, फिर स्लोली टेस्ट चालू कर देना। बाय द टाइम वो टेस्ट आप देते जाओगे चेंज कर करके, तो क्या होगा, 5वां सब्जेक्ट भी हो जाएगा, फिर 6 सब्जेक्ट भी। तो ना धीरे धीरे ही ना पता भी नहीं चलता। सच बता रहा हूँ, मैं जब इमेजिन करता हूँ ना खुद को ना, मेरा भी सेम सिचुएशन था कि मैं 2016 में दिया था, उस समय तो मेरा 1000 रैंक आया था। तो मैंने भी यही किया था कि जो मेरे सब्जेक्ट हो गए मैं फिर से उनको ही पढ़ा सबसे पहले। और बहुत सारे सब्जेक्ट जो मेरे को नहीं आते थे, ऐसा नहीं था कि मैं कुछ भी टच नहीं किया, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा मैं देखा हुआ था सारे सब्जेक्ट्स को। तो वो फील आता था कि यार ये होगा नहीं होगा। पर क्या है ना, आप एज अ मान लो कि हाई राइज बिल्डिंग है कोई,
अब Yes, ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं एक जंप मारूं और मैं 10th फ्लोर पे पहुंच जाऊं, आपको एक एक स्टेप ही चलना पड़ेगा। तो एक एक स्टेप चलते जाओ, एक एक फ्लोर कवर करते जाओ। बस मैं यही बोलूंगा, ये सोच के नहीं चलना है कि मेरा काफी सारा बचा है। ऑब्वियसली हाँ, वो ट्रुथ तो है। जैसे आप ऊपर देखोगे बिल्डिंग में चढ़ते समय तो दिखता ही है यार, अभी तो काफी जाना है आगे। तो बोलूंगा ये कि रादर देन गेटिंग डिमोरलाइज, आप ये करो कि एक एक स्टेप चढ़ते जाओ और खुद की प्रोग्रेस से बस खुश हो जाओ। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। तो चलिए, मैं मानता हूँ बहुत सारा क्वेश्चन और भी सर होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन सर। क्या करूँ, देखो अभी क्या है ना, मैं खाना भी नहीं खाया, दिक्कत ही है। सर मैं लास्ट क्वेश्चन सर। चलो ठीक है, पर ना देखो मेन बात क्या है ना, बुरा नहीं मानना, ये है ना कि फिर लोगों को लगता है कि यार मेरा क्यों नहीं लिए, मेरा क्यों नहीं लिए, क्योंकि क्या है क्वेश्चंस क्वेरीज आती रहती है ना। तो ठीक है, इस बार मैं ले लेता हूँ, पर अगली बार से जैसे एकदम स्टिक करके चलेंगे। सर जैसे सर अभी सर 7 सब्जेक्ट सर अभी हम कंप्लीट किए हैं सर, तो सर अभी 3 सब्जेक्ट और बचा हुआ है सर, तो आप सर कितने कितने दिन के इंटरवल पे सर ये 7 सब्जेक्ट रिवीजन करते रहें और आगे 3 जो सब्जेक्ट बचा है उसको पैरेलल चलाते रहें? मतलब जो 3 बचा है सर उसको तो चलाना ही है सर लेक्चर से, और ये जो 7 कंप्लीट हुए हैं उसको कितने कितने इंटरवल पे रिवीजन करें कि भूले नहीं सर पूरा भी? वो देखो, मैं बोला ना, मेरा पूरा प्रिपरेशन एक्चुअली ना टेस्ट सीरीज के अराउंड ही रिवॉल्व किया। कि मेरे को दिखता था टेस्ट सीरीज में, आप जैसे लॉगिन करें तो उसमें बहुत सारा दिख के आता है ना, आपको दिखेगा 60-70 टेस्ट है, कौन कौन से आपने अटेम्प्ट कर लिए। तो क्या है, आप 7 सब्जेक्ट्स हो गए, मान लो आप चालू कर रहे हो, आप जैसे आप तो बताया चालू कर लिए, तो मान लो 1 महीने बाद का सिनेरियो लेते हैं। तो क्या होगा कि कुछ टेस्ट आप दे के रखे हो, फिर क्या दिखेगा कि नेटवर्क का 2 टेस्ट बचा है, मेरा कंट्रोल का 2 टेस्ट बचा है, तो उसके बेस पे आप रिवीजन कर लो। कि रोटेट करना, मैं बोल रहा हूँ रोटेट करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और टेस्ट देते जाओ, अलग अलग सब्जेक्ट रोटेट करके टेस्ट देते जाओ, कोई सब्जेक्ट को ऐसा नेग्लेक्ट नहीं करना है। और उसी के अराउंड मैं बोलूँगा कि आप अपना ये करो, टेस्ट सीरीज के अराउंड ही रिवॉल्व करो सारा चीज़। यस सर, थैंक यू सर। तो चलो सेशन एंड करते फिर। ये तो फर्स्ट था। देखते हैं इसमें मेरे को क्या ईज लगता है काफ़ी कि ना, लाइव सेशन या ये सब में मेरे को अच्छी चीज़ ये लगी ना कि इसमें क्या डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। तो जैसे मेरे कुछ कुछ डाउट्स थे, जैसे मैं पूछा कि आप 6th सेम में हो क्या, आपका कितना सब्जेक्ट हो गया, चैट में वो हो नहीं पाता, चैट में ओवरफ्लो हो जाता है, तो मेरे को दिखता नहीं एक्चुअली फिर क्या क्या हुआ क्या नहीं। और मैं बोला ना, अभी तो ये फर्स्ट सेशन था कि ट्रायल टाइप का ही था। और भी आइडियाज़, मेरे को सबसे अच्छी चीज़ मैं ये बोलूँ ना कि ना, आप लोग डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा रखेगी, कोऑर्डिनेट कर करके। ऐसा नहीं कि मैं बोले जा रहा हूँ, सामने वाले को मौका ही नहीं दे रहा। वैसा करेंगे ना तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा कि फिर मैं क्या करूँगा, मैं स्विच कर दूंगा वापस यूट्यूब पे। उसमें क्या करता हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप का है, जो क्वेश्चन पहले पूछा उसका आंसर दे दो। तो बहुत लोग का कोर्स कवरेज होता नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन कवरेज होता नहीं है। और सबसे मेन चीज़ तो यही कि इसमें मेरे पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी है ना, मेरा एक्चुअली यहाँ नेट बहुत अच्छा आता नहीं है, पर मेरे को लग तो रहा है कि बिना लैग के यहाँ पे चला है गूगल मीट में एटलीस्ट। और फिर अभी धीरे धीरे करके मैं और भी लोगों को लाऊंगा जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ पाओ। तो चलिए नेक्स्ट बार मिलते हैं। गुड नाइट सबको, फिर मिलते गुड नाइट सर। हैं। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।